एक बड़ी पुरानी कहावत मशहूर है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी कि कोई बंदा पहले कोई गलती करे और बजाय उस पर सॉरी बोलने के उस गलती के ऊपर अड़ जाए, डट जाए उस गलती के ऊपर कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की हुई। इन दिनों नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी जानिब से भी जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं वो कुछ कुछ मैच करती हैं इस कहावत के साथ। ख़ास तौर पर बांग्लादेश के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी ही हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जब शेख हसीना साहिबा की हालिया नफरत अंगेज़ स्पीच सामने आई तो उस पर यहाँ से कहा गया ढाका से इंडिया को कि इसका मुंह बंद कराएं, इसको चुप कराएं, ये आपकी सॉइल पर बैठ के हमारे खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रही हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने जैसा कि रिपोर्ट किया, बांग्लादेश आस्क्स इंडिया टू स्टॉप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना फ्रॉम मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। होना तो ये चाहिए था कि उनकी सॉइल से चूंकि एक गड़बड़ हुई है, उनकी सॉइल से बैठ के उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से तोड़फोड़ मच गई बांग्लादेश के अंदर, तो कहना तो सॉरी चाहिए था इंडिया को। लेकिन सॉरी कहने की बजाय इंडिया ने कहा है कि ये जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है ना, ये बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ, ये क्यों इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं हमारे पॉलिसीज़ को लेकर, और ख़ास तौर पर शेख हसीना से जुड़ी हुई जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इस पर ये क्यों गुस्सा हो रहा है। अच्छा, और तो और क्या किया इन्होंने, बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं उनको भी बुला लिया, उनको तलब कर लिया बाज़ाब्ता उनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। वजह असल में ये बनी कि ये बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट किया था ना इंडिया के एनवाई को बुला के, तो ये जवाबी तौर पर इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है आउट ऑफ नथिंग, ऐसा ही बिला वजह। नुकसान जो है वो बांग्लादेश का हुआ है, तोड़फोड़ वहां हुई है शेख हसीना के स्टेटमेंट के बाद, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है, इंडिया अर्जेस यूनिस गवर्नमेंट टू स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अबाउट बायलैटरल रिलेशंस ओवर हसीनाज स्पीच। भाई आपकी तरफ तोड़फोड़ मच गई, लोग सड़कों पर निकल आए, खैर है बर्दाश्त करिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। क्या नेगेटिविटी फैलाइए, वहां से सिर्फ इतना कहा गया इसका मुंह बंद रखें। ये वहां से मुंह खोल रही है तो यहां दंगे फसाद मच जाते हैं ढाका के अंदर, इसलिए इनका मुंह बंद रखें वहां पे। आगे वो कहते हैं कि मोहम्मद नूरुल इस्लाम ढाका's acting envoy to New Delhi was summoned to the South Block on the Raizana Hills where senior officials of the Ministry of External Affairs conveyed to him the Modi government's protest over the statements being made by authorities in Bangladesh portraying India negativity। देखिए ये दादागिरी है, सिंपली ये उर्दू में एक टर्म यूज होता है दादागिरी। कोई बंदा गलती करे और धड़ल्ले से कहे कि हाँ ये मैंने की है, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरी गलती को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, गलती मैंने की है सॉरी तुम्हें बोलनी चाहिए। ये दादागिरी होती है बेसिकली। गलती वहां से हुई है, सॉइल उनकी यूज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ये आगे से तड़ियां लगा रहे हैं बांग्लादेश की सरकार को। कहते हैं कि इंडिया डिजायर अ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश which has been reiterated several times in recent high-level meetings। Randir Jaiswal, the spokesperson of the Ministry of External Affairs, said after Dhaka's acting envoy to New Delhi was summoned to the South Block। यानी वो कह रहे हैं हम तो बड़ा अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ आप अच्छे रिलेशंस रखें, लेकिन वहां से देखें ना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, क्या कर सकते हैं। ढाका से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, प्रॉब्लम उधर है असल में। अच्छा देखें, इस सारे झमेले में बांग्लादेश की तरफ से बड़ा शदीद जवाब आया है, स्ट्रांग रिस्पांस वहां से आया है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने कहा है कि ये जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई है या जो भी मुजाहरे बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, लोग सड़कों पे आए हैं, जलाओ घेराव हुआ है, इसमें इंडिया भी मुलविस है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया भी मुलविस है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, इंडिया आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनगोइंग वेंडलिज्म इन बांग्लादेश, चीफ एडवाइजर डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी। इंडिया आल्सो शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी for the recent acts of vandalism across Bangladesh, including Sheikh Mujibur Rahman's residence at Dhanmondi 32, Deputy Press Secretary of the Chief Advisor Mohammad Abdul Kalam Azad Majmudar said today 7th February। अच्छा, वो ऐसा क्यों समझते हैं कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए उन्होंने जवाब दिया है कि इंडिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं शेख हसीना फेसिंग जेनोसाइड चार्जेस एंड एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इज इनसाइटिंग वायलेंस फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। स्पीच जो की गई है ये कोई नेपाल से या भूटान से नहीं की गई, या ये चिटागोंग में बैठकर स्पीच नहीं की गई, इंडिया से बैठकर की गई है। उनकी आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर वो मुलविस नहीं भी हैं तो है तो उनकी सॉइल ना, वहां से बैठकर ये सारा तमाशा लगाया गया ना, तो क्यों नहीं रोका उन्होंने?
शेख हसीना साहिबा को क्यों नहीं रोका उन्होंने? भाई आप पनाह भी दे रहे हैं और फिर उनको बोल रहे हैं गड़बड़ भी मचाओ बांग्लादेश के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। और वो भी तब जबकि आपको एक रिक्वेस्ट आई हुई है इनको हवाले करने के हिसाब से, लेकिन आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। नीचे इन्होंने कहा है बल्कि फॉलोइंग दी वारंट्स इशुएंस बांग्लादेश आल्सो issued verbal to India for her extradition but no response has been received yet। तो देखें ये सूरत हाल है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अच्छा इसके अलावा क्या हुआ है? मोदी साहब 12 तारीख को जा रहे हैं वाशिंगटन वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी पीआर बेहतर बनानी है। कई सारे लीडरान से मुलाकात करने के बाद और कई सारे लीडरान को फ़ोन करने के बाद नरेंद्र मोदी की बारी भी आ गई और नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है अमेरिका के हथियार बिकवाने के हवाले से। यानी ये वहाँ पर जाकर कुछ लेकर नहीं आएंगे, कुछ देकर आएंगे, पैसे देकर आएंगे। कई बिलियन डॉलर के हथियारों के मुआहदे ये रशिया के साथ अपने टाइज डाउनग्रेड करके ये वहां अमेरिका के साथ करके आएंगे, इस तरह के मुआहदात। और इस दौरे पे लेकिन बांग्लादेश के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। ये देखें यहाँ पे जब से लेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है हमारी तो वाट लग गई है, वो तो हमारी कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इनको प्रेशराइज करिए। चुगली लगाने जा रहे हैं, एक मरतबा फिर से चुगली लगाने जा रहे हैं। अब तक इन्होंने 3-4 मरतबा चुगली लगाई है बड़े फोरम्स पे जाके, कुछ फायदा इनको हुआ नहीं है। एक मरतबा फिर से किस्मत आजमाने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहा है वहाँ वाशिंगटन, और जाने से पहले ही इन्होंने कहा है कि हाँ बांग्लादेश डिस्कस हो सकता है। इंडिया का अखबार है फर्स्ट पोस्ट, इसके अंदर इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री की मीठी मीठी बातें कोट करते हुए वो कहते हैं कि विल मोदी ट्रंप डिस्कस बांग्लादेश, फॉरेन सेक्रेटरी सेज इट माइट कम अप, पीएम मोदी विल फ्लाई डाउन to the US on February 12 to meet Trump, the first such meeting between the two leaders in the latter's second presidency। और इसमें वो कहते हैं मिस्री को कोट करते हुए, I can't say if it यानी बांग्लादेश will be discussed in Washington but it might come up, मिस्री said during a press conference। बांग्लादेश को धमकी लगा रहे हैं कि जा रहे हैं हम गुरुजी के पास जा रहे हैं और गुरुजी को बोलेंगे गुरुजी ट्रंप जी इनको ना जरा थोड़ा तंग करिए, इनकी आर्म ट्विस्टिंग करिए, ये हमारी बात ही नहीं सुनते, देखिए कितने बुरे हैं ये, हमारी ढाका में हमारी बात ही कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा कुछ करिए, कोई आशीर्वाद दें, कुछ करें हमारे लिए। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इनके लिए क्या करता है, लेकिन इतलात यही आ रही हैं कि जो लिस्ट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो लंबी लिस्ट है काफ़ी, और नरेंद्र मोदी आंखें बंद करके सारी डिमांड्स उनकी मान चुका है, पहले ही मान चुका है। He is willing to sacrifice Russia ties to some extent। जाहिर सी बात है पुराने ताल्लुकात हैं, एक ही झटके में तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये इसको डाउनग्रेड करने पे तैयार हो चुका है, रशिया के साथ अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड करने पे तैयार हो चुका है। और जो टॉप की प्रायोरिटीज़ हैं ये विक्रम मिस्री बोल रहे हैं ना, हो सकता है बांग्लादेश डिस्कस हो, कह नहीं सकता, सारा का सारा ऐसे ढकोसले हैं। बांग्लादेश डेफिनेटली ये डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे बल्कि ज़ोर शोर के साथ डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ट्रंप को बोलेंगे इनको कुछ बोलिए, प्रेशर इनके पास डालिए। इतलात यही आ रही हैं सूत्रों के अनुसार कि ये वहाँ पर डेफिनेटली बांग्लादेश डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि किस हद तक इनकी वहाँ पर दाल गलती है। लेकिन अभी तक देखें क्या हुआ है, अभी तक ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को बड़ा बुरे तरीके से वहाँ से डिपोर्ट करना शुरू किया हुआ है। वो वहाँ पर हाथ पांव बांध के 40-40 घंटे उनको जानवरों की तरह जहाज़ों में ठोंस के वापस भेज रहा है, गुजरात और राजस्थान में ख़ास तौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन अभी तक बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं ना इलीगल, वो भी हैं थोड़ी बहुत तादाद में, उन पे हाथ ही नहीं डाला उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस के पीछे पड़ गया हाथ धो के। तो ये भी हो रहा है साथ में। अगर हिंदुत्ववादी ठग वहाँ पर खुश हो रहे हैं इंडिया के अंदर कि ट्रंप मामू आ गया और दूध मलाई खाएंगे, तो ये वाला फैक्टर भी देखिए कि धड़ाधड़ फ्लाइट्स, मिलिट्री फ्लाइट्स वहाँ से आ रही हैं, अमेरिका के मिलिट्री जहाज इंडियंस को लेकर आ रहे हैं, बड़ा बुरे तरीके से, बड़ा इंसल्टिंग तरीके से उनको लेकर आ रहे हैं। बल्कि यहाँ तक हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा प्रो इंडिया बंदा जो है वो तक कह उठाया अभी कि नहीं जाना चाहिए इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद, और ये जो इतनी इंसल्ट हुई है हमारी, इसके बाद नहीं जाना चाहिए वहाँ पर अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी को। लेकिन मोदी जाएगा, मोदी अपनी पीआर बेहतर बनाने के लिए जाएगा। वेस्ट के अंदर ये बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, इनका जो मकबूलियत का ग्राफ है गिर चुका है वहाँ पर। इसको ठीक करने के लिए वहाँ पर जाएगा और बांग्लादेश को ये डेफिनेटली वहाँ पर डिस्कस करेगा।